अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही फिनोमेना है, तो इसको डिस्कस करते हैं आज। अब इसमें क्या होगा, आपने जो स्टार्ट में एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें भी ये इसका जिक्र आया था। वहाँ पर देखें, यहाँ दो कॉयल हैं, एक प्राइमरी कॉयल और दूसरी सेकेंडरी कॉयल, दोनों क्लोज पड़ी हुई हैं। प्राइमरी कॉयल जो है उसके साथ हमने एक बैटरी और वोल्टेज V और रियोस्टेट और साथ एक स्विच लगा दिया। स्विच क्लोज करेंगे, इस कॉयल में करंट आएगा, रियोस्टेट की मदद से करंट कंट्रोल करेंगे, बढ़ाएंगे भी या कम भी करेंगे। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस कॉयल की ड्यू टू करंट, यानी जब करंट फ्लो करेगा ये कॉयल मैग्नेट बन जाएगी, बाहर मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। एक पोल इसका नॉर्थ बन जाएगा, दूसरा साउथ पोल बन जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो साथ वाली नियर बाय जो कॉयल है, सेकेंडरी कॉयल जिसके साथ सिर्फ गैल्वेनोमीटर अटैच है, उसके अंदर से भी पास करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब पास करेंगी इसका मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। अब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगी और उसके रिजल्ट में इंड्यूस करंट आ जाएगा। तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है? म्यूचुअल इंडक्शन। एक कॉयल में करंट चेंज होने से दूसरी कॉयल में इंड्यूस ईएमएफ आ जाए, इसे हम नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स। तो देखें, द फिनोमिना इन विच चेंजिंग ऑफ करंट इन वन कॉयल इंड्यूस एन ईएमएफ इन अनदर कॉयल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसका करंट देखें, इस पर बात करते हैं। अगर स्विच आप क्लोज करते हैं, क्लोज करेंगे तो करंट पास करना शुरू करेगा। करंट पास करेगा तो ये नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल बन जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इसमें से पास करेंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास करेंगे, इसका फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब करंट जो है वो हम खुद चेंज करवाते हैं रियोस्टेट की मदद से। अब करंट जब चेंज होगा तो जाहिर सी बात है, जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड है इस कॉयल का वो भी चेंज होगा, और साथ वाली कॉयल में से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजर रही हैं वो भी चेंज होंगी। तो अगर उसका फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा उसकी वजह से इंड्यूस करंट जो है ना वो फ्लो करेगा इसके अंदर। तो अब यहाँ आप करंट चेंज कर रहे हैं रियोस्टेट की मदद से, और उसकी वजह से बाहर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और साथ वाली कॉयल का फ्लक्स चेंज होता जा रहा है, उसमें क्या आता जा रहा है? इंड्यूस ईएमएफ। तो ये फिनोमिना जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। अब ये जो प्राइमरी कॉयल थी उस पर तो सिंपल हमने बैटरी और रियोस्टेट स्विच लगाया। सेकेंडरी कॉयल का आपने लिखना है, इसके साथ सिर्फ एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगा दिया, उसको क्लोज रख दिया प्राइमरी कॉयल के। अब हम बात करते हैं जो इंड्यूस ईएमएफ आ रही है सेकेंडरी कॉयल में, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी डिपेंडेंस देखते हैं किन बातों पे है। तो देखें, तो ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉयल, सेकेंडरी कॉयल के अंदर जो ईएमएफ आएगी वो हम देखेंगे, और वो होगी अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो का पिछले से पिछला लेक्चर जो था, इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब यहाँ छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, एस लिखेंगे साथ छोटा सा, क्योंकि ये सेकेंडरी कॉयल की बात कर रहे हैं, और यहाँ भी एन साथ छोटा एस लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉयल, और यहाँ जो है वो फाई, ये भी साथ छोटा सा एस लिखेंगे। हम चेंज इन फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉयल की बात कर रहे हैं। अगर प्राइमरी कॉयल के नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे तो एन पी से डिनोट करेंगे, करंट आएगा आई पी से, यानी इसकी हर चीज़ को आप पी के साथ डिनोट करेंगे, इसकी सेकेंडरी कॉयल की हर चीज़ को आप एस के साथ डिनोट करेंगे, तो वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब आगे आ जाए म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगी वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आएगी वो आप कैलकुलेट करते हैं। देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो सबसे पहले तो बात करते हैं कि फ्लक्स जो होगा सिंगल टर्न का, फ्लक्स थ्रू सिंगल टर्न, उसे हम क्या नाम देते हैं? सिंपल फाई एस। ठीक है, उसके बाद क्या देते हैं? फ्लक्स थ्रू एन टर्न्स। एन टर्न्स का जो फ्लक्स होगा उसे हम क्या नाम दे देंगे? एन एस और फाई एस। अब जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंडेंट है? मैग्नेटिक फील्ड पे। सिंपली बात कर लेते हैं, जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंडेंट है? मैग्नेटिक फील्ड पे। और फर्दर मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंडेंट है? अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंडेंट है? करंट ऑफ प्राइमरी कॉयल। तो जाहिर सी बात है, जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट हुआ? करंट पे। तो फ्लक्स पहले देखें मैग्नेटिक फील्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड फर्दर करंट पे। क्योंकि करंट ज़्यादा आएगा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा आएगा, करंट कम होगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और साथ वाली कॉयल का फ्लक्स भी उतना होगा।
तो फ्लक्स डायरेक्टली रिलेट कर रहा है प्राइमरी करंट के साथ। तो हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हैं तो हम कह देते हैं प्रोपोर्शनल टू IP। तो ये वाली बात जो है आपको समझाने के लिए थी कि जो फ्लक्स है वो पहले डिपेंडेंट है मैग्नेटिक फील्ड पर, मैग्नेटिक फील्ड फर्दर डिपेंडेंट है करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल। तो इस तरह जो टोटल फ्लक्स होगा सेकेंडरी कॉइल का वो करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल पे ही डिपेंडेंट होगा। प्रोपोर्शनलिटी खत्म करें, कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट यहाँ पर आएगा M, उसे हम नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हमने यहाँ लिखा है। और हम अगर M की वैल्यू कैलकुलेट करें तो IP इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो M इज इक्वल टू NS और फाई S डिवाइडेड बाय IP। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गई। ठीक है जी। आप ये पहले वाली जो इक्वेशन बनाई थी इसको 1 कह दें ताकि हम आगे चल सकें, इसको 2 कह दें और इसको 3 कह दें। ठीक है जी। अब देखिए इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। जो हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमने लिखा था रिजल्ट, वो क्या है देखें। हमने लिखा था ES इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ देखें जो N है नंबर ऑफ टर्न्स और साथ आगे है डेल्टा फाई S। डेल्टा को आप बाहर निकालें, ये मैथमेटिक्स है। NS और फाई S इकट्ठा कर दें और डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ठीक है जी। अब आगे चलिए, अब देखें NS फाई S। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखें NS फाई S, उसकी वैल्यू क्या है M और IP। M क्या चीज़ है म्यूचुअल इंडक्टेंस, I क्या चीज़ है IP क्या चीज़ है प्राइमरी करंट। यहाँ पुट कर दें तो माइनस डेल्टा और साथ क्या आ जाएगा M और साथ IP और डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब डेल्टा को अंदर आप अप्लाई कीजिए, डेल्टा चेंज के लिए आता है। M तो कांस्टेंट है, हमने ऑलरेडी कह दिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट है, तो उसको आप बाहर निकाल दें, उसके ऊपर डेल्टा अप्लाई नहीं करेंगे। प्राइमरी का करंट चेंज होता है, रियोस्टेट की मदद से कर रहे हैं, उसके साथ डेल्टा आ जाएगा और डेल्टा T साथ आ गया। अब देखें इंड्यूस EMF इन सेकेंडरी कॉइल किस पे डिपेंडेंट है, M तो कांस्टेंट हो गया ना दो कॉइल्स के दरमियान। इस कांस्टेंट की डिपेंडेंस आपको बताता हूँ किस बात पे है। तो ये देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी करंट, प्राइमरी का करंट जितना चेंज करेंगे उतना ज़्यादा उसका बाहर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, उतना इसका फ्लक्स चेंज होगा और इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस EMF आ जाएगी। तो इंड्यूस EMF इन द सेकेंडरी कॉइल इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। M जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये डिपेंड करता है 3-4 फैक्टर्स हैं इसके, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स, एरिया ऑफ द कॉइल, क्लोजनेस ऑफ द कॉइल, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। कोर मटेरियल से मतलब ये कि जैसे ये एक मटेरियल है इसके ऊपर वायर बाउंड करते हैं फिर वो कॉइल बनता है, जो बीच में कोर मटेरियल होगा वो किस नेचर का है उसकी नेचर पे भी डिपेंड करता है। ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, करंट जो कॉइल्स हम आपस में किस तरह पड़ी हुई हैं। तो ये 4-5 बातें जो हैं जिस पर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है। अब अगर M को डिफाइन करना हो तो आप ये पूरी जो रेशो है डेल्टा IP ओवर डेल्टा T ये ES के नीचे डिवाइड कर दें, तो M आ जाएगा माइनस ES ओवर डेल्टा IP ओवर डेल्टा T। तो देखें यहीं पे इसको डिफाइन करते हैं कि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ये क्या है, ये रेशो है, रेशो ऑफ एवरेज इंड्यूस EMF टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी करंट, प्राइमरी कॉइल करंट। ठीक है जी। तो इसको सिंपली हम डिफाइन करते हैं और इसका यूनिट भी आगे देखते हैं। जी अब डेफिनेशन देखें म्यूचुअल इंडक्टेंस की। इससे पहले मैं बताऊँ ये नेगेटिव साइन जो है ये किसको शो कर रहा है, आपने कल लेंस लॉ पढ़ा, ये उसी के लिए है। तो ये नेगेटिव साइन शो करता है कि जो इंड्यूस EMF आई है सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हुई है वो उस चेंज को अपोज करेगी जिससे वो प्रोड्यूस हो रही है। तो वो किस चेंज से प्रोड्यूस हो रही है, चेंज इन प्राइमरी करंट। तो सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस EMF होगी वो प्राइमरी करंट का कॉइल चेंज होने से अपोज करेगी। जो इंड्यूस EMF है वो उसी से प्रोड्यूस हो रही है ना, चेंज इन करंट इन द प्राइमरी, तो उसको वो अपोज करेगी। ये नेगेटिव साइन ये शो करता है। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लेंस लॉ में आपने एक्सप्लेन किया था इसको। तो अब यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस को हमने एक्सप्लेन किया, यही इसी रेशो को जो हम बात कर रहे थे। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द डिफाइन एज द रेशो ऑफ द एवरेज EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो ये रेशो को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। इसका यूनिट जो है वो वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर है, जिसको हम हेनरी के नाम से जानते हैं। जोसेफ हेनरी साइंटिस्ट है, जो माइकल फैराडे ने भी इस पे जो काम किया उसका नाम से लॉ और इनके नाम से यूनिट रख दिया गया। तो ये USA के साइंटिस्ट है,
उसी दौर में ये काम कर रहे थे जब माइकल फैराडे ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हेनरी जो है वो यूनिट है म्यूचुअल इंडक्टेंस का बिटवीन टू कॉइल्स। तो इसको सिंपली डिफाइन करते हैं, अगर इंड्यूस ईएमएफ जो है सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट जनरेट हो और प्राइमरी कॉइल में करंट 1 एम्पेयर पर सेकंड चेंज हो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल 1 हेनरी होगी। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन। सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ 1 वोल्ट जनरेट हो और प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट है वो चेंज हो 1 एम्पेयर पर सेकेंड, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल क्या होगी? 1 हेनरी। देखें इसको डिफाइन किया हुआ है, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकेंड इन द प्राइमरी प्रोड्यूस द ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन द सेकेंडरी, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ कॉइल्स इज सेड टू बी 1 हेनरी। तो ये अलग से भी पूछा जा सकता है डिफाइन हेनरी शॉर्ट क्वेश्चन में, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये याद रखनी है। वैसे ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखना है। और इसकी जो मेन एप्लीकेशन है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, वो ट्रांसफार्मर के अंदर हम देखेंगे इस चैप्टर के एंड पे। तो ये जो बातें हमने पढ़ी हैं आज, ये दोबारा भी काम आएंगी, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू निकाली या इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल हमने कैलकुलेट की, वो काम आएगी आपके नेक्स्ट जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, क्योंकि ये बेसिकली प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का म्यूचुअल इंडक्शन जो है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।